हमारी हम तो छोटे मोटे इंसान हैं, तो हमारी दुआएं भी बहुत छोटी मोटी होती है, हमारी चाहत ही छोटी मोटी होती है। पर अल्लाह की ज़ात तो ऐसी है कि आप कहते हैं ना, सामने वाले को देखकर मांगा जाता है। जब हम किसी अमीर इंसान से मिलते हैं, हम सोचते हैं ना, क्या है 500 रुपये का ड्रेस दिया है, 5-10 हज़ार का तो देना चाहिए था ना तुम्हारे रुतबे के हिसाब से। पर जब हम कोई जिसका इनकम इतना अच्छा नहीं होता, वो मुझे 5 रुपये का चिप्स भी दे दे तो मैं खुश हो जाती हूँ कि यार कुछ तो दिया है इसने। तो उसी तरीके से जब हम अल्लाह से मांगते तो अल्लाह का तो अल्लाह की ज़ात के ऊपर कोई ज़ात ही नहीं है, तो हम उनके रुतबे के हिसाब से मांगे ना। अगर हम हमारे लिए मांग रहे हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी औकात से बहुत ज़्यादा मांगूँ अल्लाह से क्या पता अल्लाह दे दे। क्योंकि ये चीज़ कहाँ से आई, जब मैं हमेशा ये अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ और मैं ये लोगों को इसके लिए बताती हूँ ताकि लोग कभी ना उम्मीद ना हो। होता है ना, जब हम दुआ मांगते हैं अल्लाह से, कुछ लोग होते हैं, अब मेरे पास जब से मैं थोड़ा दीनी तरफ मेरा रुझाव बढ़ गया है, जब से मेरी तौबा हुई है, बहुत दीनी बहनों से बात करने का मौका मिलता है और वो अपनी दिल की बात, खुशी गम मुझसे शेयर करते हैं और बहुत अच्छा लगता है वो सुन के। तो बहुत लोग बेचारे लिखते हैं कि मैं 10 साल से दुआ मांग रही हूँ कि अल्लाह मुझे औलाद दे दे, या इसका कोई वजीफ़ा बता दे, उसका कोई ये चीज़ बता दे। तो मैं हमेशा उनको यही कहती हूँ कि आप अल्लाह से कभी ना उम्मीद ना हो। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनको निकाह के 22 साल बाद बच्चे हुए हैं, पहली औलाद। तो अगर हम एज अ मुस्लिम हम कुरान पढ़ते, करेक्ट, हम कुरान में यकीन रखते, बेशक करेक्ट, जो लिखा है शायद वो हमारे लिए सूट ना हो हमारी सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि इंसान ना कमज़ोर होता है। कोई भी थोड़ी सी चीज़ आए, आँख में से आंसू फटफट आने लग जाते हैं, बहुत नेचुरल है वो। दिल का टूटना, कमज़ोर होना, हेल्पलेस फील करना बहुत बहुत नॉर्मल है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप फील करते हो मैं फील नहीं करती हूँ, या मैं फील करती हूँ आप फील नहीं करते। हर वो इंसान फील करता है। तो हमें अल्लाह से ना उम्मीद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कुरान ही तो कहता है ना, जब आई नो कभी कभी जब इंसान दुखी होता है तो आप जब कुरान की आयत से उन्हें समझाते हैं ना, इंसान को एक तसल्ली तो मिलती है, लेकिन दुख तो देखो दुख होता है, वो हम सिर्फ बांट सकते, पर जिस पे बीतती है वो जानता है। तो मैं हमेशा कुछ जो मेरे बहुत ही नज़दीक के लोग हैं, मैं उनसे वही कहती हूँ, जब स्पेशली औलाद की बात आती है। मैंने कहा कुरान कहता है कि मैं जिसे चाहे हूँ लड़का दूँ, जिसे चाहे लड़की दूँ, जिसे चाहे दोनों दूँ, जिसे चाहे कुछ ना दूँ। तो जब ये कुरान कहता है तो अल्लाह ही देने वाला है। हम क्यों इतना अल्लाह से निराश होते हैं? हमको बस अल्लाह से मांगते रहना है, हमको मांगते रहना है। जब तक हमारे अंदर ताकत है हमें अल्लाह से मांगते रहना है। अब मैं इसका आपको पर्सनल एग्जांपल बताती हूँ। जब 2012 में मैं बिग बॉस से निकली थी, और उससे पहले भी ऑफ कोर्स मैं काम करती थी, पैसा था, बट पता नहीं क्या हुआ, जो 2013 से मेरा पहला उम्रा का सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हुआ। अब सफ़र तो शुरू हो गया, तो जब मैं वहाँ जाऊँ ना, मैं 2000 अल्हम्दुलिल्लाह 13, 14, 15, 16, 17 5 साल अल्लाह ने मुझे अपने घर बुलाया, मेरे घर वालों के साथ बुलाया। और जब भी मैं जाऊँ, मुझे ऑनेस्टली आप यकीन करोगे कि नहीं, आई डोंट नो, बिकॉज कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती है ना, हम कहते हैं ना कि अल्लाह ने ऐसा जादू कर दिया। अब मैं किसी को बोलूँगी तो पता नहीं वो यकीन भी करेगा कि नहीं। तो मेरे साथ में आप लोगों से वही बात शेयर करूँगी जो सुनने में ना बहुत अजीब लगती है, पर ये होता है लोगों के साथ। इसीलिए जब मैं कुछ भी सुनती हूँ ना, किसी के साथ, कोई बुज़ुर्ग के साथ ये हुआ, तो मैंने कहा नहीं, वो तो बुज़ुर्ग थे, जब मेरे जैसे के साथ ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। कभी कभी हम कुछ स्टोरीज़ सुनते हैं, हम कहते हैं बहुत अजीब स्टोरी है, ये पॉसिबल ही नहीं है। हमारी आदत है ना ये चीज़ करने की। तो जो मैं ऑफकोर्स काम कर रही थी, मैं थोड़ा पॉपुलर हो गई थी बिग बॉस से आने के बाद, और मूवी मिली थी सलमान के साथ, तो आई वाज लाइक वाओ ये वो। बट जब मैं उम्रा के लिए गई पहली बार, और जब ऑफकोर्स जब आप काबा देखते हो तो आपकी आंखों से वैसे ही रोना आ जाता है, वो कोई नहीं रोक सकता है, वो खुशी के आंसू है। और ऑफकोर्स गम के, वहाँ जाके इंसान को, मैं कहती हूँ, जब से उसका होश संभाला होगा तब से लेके अभी तक के सारे गुनाह याद आ जाते हैं फॉर सम रीज़न। तो जब मैंने पहली बार काबा देखा, और मुझसे पहले ही कहा गया था कि जब आप पहली बार काबा देखो ना, तो अल्लाह से खूब दुआ मांगो, खूब दुआ मांगो, और हर वो चीज़ मांगो जो आपके दिमाग में आती है। और मैंने सोचा जब मैं जाऊंगी तो मैं अल्लाह से मांगूंगी कि अब जब मैंने काबा देखा है तो लोग कहते हैं कि जो मांगो काबा पहली बार देख के दुआ कबूल होती है, दुआ तो हमेशा कबूल होती है। बहुत सारी ये रिवायतें ना मैंने अपनी लाइफ में तोड़ दी है। मैंने कहा ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ बंद करें, लेकिन आप तो काबा 24
काबा सिर्फ देखने में ही अल्लाह की कितनी कहते 20% 20 रहमतें उतरती है, जो ओवरऑल ये फ़ज़ाइल अमाल में है, वॉल्यूम 2 में। अभी मेरी नई नई तालीम हो रही है तो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, प्लीज़ माफ़ कर देना। आई एम श्योर आप लोग मुझसे बहुत ज़्यादा जानते हो, मतलब वो होता है ना टीचर के आगे बच्चा बोल रहा है, वही बात है। तो बस आप लोग सब मेरे टीचर हो और मैं कोशिश कर रही हूँ सीखने की और बोलने की। जब मैं बोलती हूँ तो मुझे याद हो जाता है और पक्का। और आप लोगों को हर चीज़ बताने का सिर्फ यही नज़रिया है कि वो अमल में अपने अंदर ले आऊँ, क्योंकि हमको सबको शैतान से बचना है मरते दम तक। तो जब मैं वहाँ गई ना तो मुझे ऐसा लगता था, पहले मैं जाऊँगी ना मैं कहूँगी और पिक्चरें दे दे अल्लाह मियाँ मुझे, और काम दे दे और पॉपुलर कर दे। मेरा दिमाग में यही था। पर अब यकीन नहीं मानोगे, जब मैं गई और मैंने पहली बार काबा देखा, मेरे दिल से ये दुआ निकली कि अल्लाह मुझे हिदायत दे दे। ऑनेस्टली आई डोंट नो कितने लोग इस चीज़ को वैल्यू करते हैं, पर मेरे लिए ये वर्ड हिदायत मेरे लिए बहुत वैल्यू करता है, बहुत। इस चीज़ ने मेरी दुनिया और शायद मेरी आखिरत बदल दी है। और कहीं ना कहीं जो असबाबी तौर से दिखता है, मैं सोचती हूँ शायद मुझे जहन्नम की आग से बचा लिया है। तो जब ये वर्ड ही आता है ना तो मेरा दिल बहुत भर जाता है कि अल्लाह ने कैसा कर दिया। मतलब जब हम पढ़ते हैं ना कुरान शरीफ और उसमें लिख के आता है कि अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे। तो जब मैं एंड आती है ना एक और कि आई वॉज लॉस्ट एंड ही फाउंड मी एंड ही गाइडेड मी, मैं गुमराह थी और उन्होंने मुझे सही रास्ता दिखाया। तो मैं कुरान शरीफ अभी भी जब भी पढ़ती हूँ और जब वो आयत आती है और मैं पढ़ती हूँ ना, मेरे आँख से आंसू ऐसे टप टप गिरने लग जाते हैं और मुझे रुकना पड़ता है कुछ वक्त, क्योंकि मैं खुद अभी तक ये डाइजेस्ट नहीं कर पाई हूँ कि अल्लाह ने ज़िंदगी मेरी कैसे बदल दी। बस अल्लाह इस्तिकामत दे और आखिरी दम तक हिदायत पे रखे और हिदायत पे मौत दे। तो मैंने अल्लाह से मांगा कि अल्लाह मुझे हिदायत दे दे और मुझे इस हराम से बचा ले और मुझे हलाल पे डाल दे। मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। अगर मैं ये काम छोड़ूं तो मैं करूं क्या? मुझे तो कुछ आता भी नहीं है, जॉब पे तो मैं जा नहीं सकती, तो मैं क्या करूं? उसके बाद मैंने अनफॉर्चुनेटली दुनिया ऐसी है ना, ये बहुत सैड चीज़ है जो मैंने शादी के बाद भी बहुत एक्सपीरियंस किया है लोगों के ज़रिए, बट मैं अदरवाइज़ आपको एक्सपीरियंस बताऊंगी कि लोग कहते हैं, जो लोग थोड़े बेचारे गुमराह हो जाते हैं और जो थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं मेरे जैसे, वो कहते हैं सब छोड़ दो, सब छोड़ दो, हिदायत पे आ जाओ, सही रास्ते पे आ जाओ, सही रास्ते पे आ जाओ। और ये तो फहाशी है और गैर महरमों के साथ ऐसे काम करना बेशक गलत है। बट जब इंसान सुधरना चाहता है और अपनी ज़िंदगी सही करना चाहता है तो फिर वो उनके ऊपर अपने तानों की बारिश कर देता है।